साल के बुजुर्ग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वो हत्यारा कौन था, उसने हत्या क्यों की, पूरी वजह इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। भाईजान ने ले डाली हरबंस की जान, अब पड़ोसी से बचाओ अपने प्राण। हरबंस ने 90 के दशक में कट्टरपंथियों से तंग आकर परिवार सहित कश्मीर घाटी छोड़कर उत्तर प्रदेश के बरेली में बस गया और खुशहाल जीवन जीने की नींव रख दी। लेकिन यहां आकर हरबंस अपने ही पड़ोसी सगीर अहमद से हार गया जिंदगी की जंग। दरअसल हरबंस का शाकाहारी परिवार, जिसे मांस मछली का नाम तक पसंद नहीं था, वो पड़ोस के रहने वाले सगीर अहमद के घर रोज बनने वाले मांस की खुशबू से परेशान रहता था। हरबंस ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए सगीर अहमद को कई बार खिड़की बंद रखने या फिर खिड़की में फाइबर लगाने की बात भी कही, लेकिन सगीर को 78 साल के बुजुर्ग हरबंस का रोकना टोकना इतना नागवार गुजरा कि उसने हरबंस की निर्ममता से पीट पीट कर हत्या कर दी। मुसलमान ने हमारे जेठ को खा लिया है और बात ये था कि ये बगल में मुसलमान है, वही पता मुसलमान लोग कौन सा मांस खाते हैं। ये गंदे मांस बनाता था, इतनी गंदी उसकी स्मेल आती है। हम नहीं, कई बार उससे कहा कि भैया यहाँ स्मेल आती है, लेकिन वो कहा हम बनाएंगे, कुछ भी कर लो, तुम क्या कर लोगे। हरबंस की मौत की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, वो भी हिंदू संगठनों के साथ सड़क पर उतर आए और इंसाफ की आवाज को बुलंद करने की शुरुआत कर दी। मामला यह था कि हिंदू परिवार एक रहता है यहाँ पर, जिसके साथ तो एक मुस्लिम परिवार ने शाम के 4 बजे के आसपास, ठीक है, बेरहमी से उसको मारा जाता है, हथौड़ों से मारा जाता है। बुजुर्ग आदमी को दर्दनाक मौत भी हो जाती है। अब बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने 40 मिनट का टाइम दिया है कि हम उसको रिपोर्ट करके उसको विधिवत तरीके से जेल भेजेंगे। तो वहीं हंगामा होता देख मौके पर पहुंची पुलिस और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात चलने लगी। खैर, इस मामले में जांच हो जाएगी, आरोपियों को सजा हो जाएगी, लेकिन उस विश्वास का क्या जो हरबंस अपने पड़ोसी सगीर अहमद पर करता था और जिस विश्वास ने 78 साल के बुजुर्ग की जान ले ली। खैर, इस मामले में कार्रवाई शायद चलती रहे, लेकिन परिवार के साथ कश्मीर छोड़कर जिंदगी की तलाश में बरेली आए हरबंस के इस परिवार के मन में अब पीढ़ियों तक टीस रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमलावर ने चाकू से 6 वार किए, 1 करोड़ रुपए की डिमांड थी। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध युवक की पहली तस्वीर आई सामने। रात 2:30 बजे 6ठी फ्लोर से नीचे उतरता दिखा हमलावर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में 9 करोड़ लोगों से स्नान करने को बताया फर्जी। कहा, योगी सरकार सिर्फ झूठे दावे करती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया याचिका। कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की लग्जरी लाइफ पर लगाई लगाम। खिलाड़ी अपने शेफ, हेयर स्टाइलिस्ट, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और कुक साथ नहीं ले जा सकेंगे। बीसीसीआई ने नया नियम बनाया, खिलाड़ियों की पत्नियों और गर्लफ्रेंड टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएगी। लखीमपुर खीरी में मोटर मैकेनिक की बंद दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग लगने से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक। भीषण आग की चपेट में आने से 2 कारों और 1 बाइक जलकर खाक हुई।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिली करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम कंट्रोल बोर्ड अब खिलाड़ियों को लेकर सख्त होता नजर आ रहा है। बीसीसीआई अब इन हार को गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि बीसीसीआई ने अब क्रिकेटरों के लिए 10 सख्त नियम बनाए हैं। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई ने आखिर क्या नए नियम बनाए हैं। सबसे पहला नियम, घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी होगा। भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में जरूर खेलना होगा, यह अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के आधार पर भारतीय टीम में प्लेयर का सिलेक्शन भी होगा। फैमिली के साथ यात्रा नहीं कर सकेंगे। अब हर एक खिलाड़ी की टीम को साथ यात्रा करनी होगी, यानी प्लेयर्स अपने परिवार को साथ में ट्रेवल नहीं करवा सकते। उन्हें फैमिली के साथ या अलग से यात्रा करनी है तो हेड कोच और चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी से अनुमति लेनी होगी। अब ज्यादा सामान साथ में नहीं ले जा सकेंगे। यात्रा के दौरान कोई भी खिलाड़ी ज्यादा सामान साथ नहीं ले जा सकेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में अलग से सामान भेजना। हर एक खिलाड़ी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में सामान या व्यक्तिगत वस्तु भेजने के लिए टीम मैनेजमेंट से परमिशन लेनी होगी। अलग से कोई सामान भेजा तो उसकी लागत भी खिलाड़ी को देनी होगी। किसी दौरे या सीरीज में निजी स्टाफ पर प्रतिबंध। खिलाड़ी अब निजी स्टाफ जैसे पर्सनल मैनेजर, शेफ, असिस्टेंट और सिक्योरिटी को अपने साथ किसी दौरे या सीरीज में नहीं ले जा सकेंगे जब तक कि बीसीसीआई इसके लिए परमिशन न दे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौजूद रहना होगा। अब हर एक खिलाड़ी को प्रैक्टिस सेशन में मौजूद रहना अनिवार्य है। कोई भी खिलाड़ी विज्ञापन नहीं कर पाएगा। खिलाड़ियों को अब सीरीज और अलग अलग दौरे पर पर्सनल शूट की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान कोई भी खिलाड़ी विज्ञापन नहीं कर पाएगा। विदेशी दौरे पर फैमिली के साथ ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। विदेशी दौरे पर अगर कोई खिलाड़ी 45 दिनों तक रहता है तो उनकी पत्नी और 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा एक सीरीज में 2 हफ्ते के लिए उनके साथ रह सकते हैं। इस दौरान बीसीसीआई ही उनके रहने का खर्च उठाएगी, लेकिन बाकी सारा खर्च खिलाड़ी को उठाना होगा। ऑफिशियल शूट और फंक्शन में हिस्सा लेना होगा। जब भी बीसीसीआई के ऑफिशियल शूट, प्रमोशन और अन्य किसी तरह के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हर एक खिलाड़ी को हिस्सा लेना होगा। सीरीज खत्म होने पर घर जल्दी नहीं आ सकेंगे खिलाड़ी। हर खिलाड़ी को दौरे के खत्म होने तक टीम के साथ रहना होगा। सीरीज खत्म होने पर भी खिलाड़ी को टीम के साथ रहना होगा। हर एक प्लेयर टीम के साथ ही तय तारीख पर लौटेगा। तो वहीं गाइडलाइंस में बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि सभी खिलाड़ियों को नए नियम का पालन करना होगा। अगर कोई खिलाड़ी इन पॉलिसी का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो बोर्ड उसे टूर्नामेंट, सीरीज और यहां तक कि आईपीएल में भी खेलने नहीं देगा। इसके अलावा बोर्ड से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा।